राजधानी रांची में हुए दोहरे मर्डर कांड का रांची पुलिस ने खुलासा कर लिया है और जब इसकी कहानी को जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर कैसे एक 16 साल और एक 17 साल के लड़के का कत्ल कर दिया गया, उसके गले को काटा गया और फिर तालाब में फेंक दिया गया। इस खबर में पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर कैसे दो लड़कों का मर्डर हुआ, वो भी राजधानी रांची में, और पुलिस को अब तक इस हत्याकांड में क्या कुछ जानकारी मिली है। तो बात शुरुआत की करें तो कुछ दिन पहले धुरवा इलाके के एक तालाब के पास दो लड़कों का शव अहले सुबह ग्रामीणों ने देखा कि सुनसान तालाब के पास फेंका हुआ है। दोनों के गले पर चाकू से वार के निशान थे। इसकी खबर धुरवा थाना को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। तमाम लोगों की भीड़ भी वहां जुटी, लेकिन कोई भी दोनों युवक को पहचान नहीं पा रहा था कि आखिर ये दोनों लड़के कौन है और कौन इन दोनों की हत्या करके यहाँ से फरार हो गया है। तो इस मामले में आखिरकार जानकारी पुलिस को मिली कि दोनों लड़के खूंटी के रहने वाले हैं। जब दोनों की तस्वीर सोशल मीडिया और आसपास के थाने और जिलों को भेजी गई, तब पहचान हुई कि देर शाम निकले थे और वापस नहीं लौटे थे। तो इस मामले में अब टेक्निकल सेल की मदद ली जा रही थी, क्योंकि जिस जगह पे हत्या हुई थी ना तो वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा था और ना ही किसी तरह की कोई जानकारी पुलिस को मिल रही थी। आखिरकार टेक्निकल सेल की मदद से एक युवक रडार पर आया और उससे पूछताछ करने के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया। तो पहले तो ये आपको बता दें कि दोनों लड़कों की जब पहचान हुई, एक लूका मुंडा था जो बेचारा बेकसूर मारा गया और एक लड़का जो था खुदिया मुंडा, वो रेप का आरोपी था और इसी कहानी के वजह से उसकी हत्या की गई थी। जब पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया तो उसने तोते के जैसी पूरी वारदात की पटकथा के बारे में पुलिस को बताया। उसने पुलिस को बताया कि खूंटी इलाके में ही उसकी प्रेमिका के साथ इस लड़के ने, खुदिया मुंडा ने, रेप कर दिया था। इसके बाद प्रेमिका ने उसको कहानी बताई और दोनों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पटकथा लिखी कि कैसे इसे जाल में फंसाकर मार देना है। बस इसे रांची के धुरवा इलाके में बुलाया और उसके बाद इसे मार दिया गया। वहां पास में इसका भाई जो लूका मुंडा था वो खड़ा था, तो वो हत्या की वारदात को देख रहा था और बस जब लड़कों को लगा कि यह देख रहा है और कहीं किसी को खबर न कर दे, बस उसे भी बुलाकर उसके भी गले पर वार किया और फिर दोनों भाइयों के शव को एक जगह फेंक दिया। इस मामले पर रांची के एसएसपी क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। दो व्यक्तियों का शव मिला था हम लोग धुरवा थाना क्षेत्र में। जब शव को निकाला गया तो उसमें जो है धारदार हथियार से हत्या का निशान मिला था। उसमें जो मृतक है शुरू में उसकी पहचान नहीं हुई थी, तो काफी मेहनत करके पहले उसकी पहचान रांची पुलिस ने करवाया। तो पता चला मृतक का नाम खुदिया मुंडा और बिरसा मुंडा है, जो खूंटी थाना क्षेत्र के चामड़ी गाँव का रहने वाला है। उसके बाद पुलिस ने जो है इसमें बहुत ही गहराई से अनुसंधान किया। अनुसंधान में यह तथ्य सामने आया कि यह जो मृतक है उसमें से खुदिया मुंडा ने एक लड़की के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया था। तो उस लड़की ने अपने प्रेमी को बता दिया कि उसके साथ ये घटना घटी है और उस प्रेमी ने उस आक्रोशवश उस लड़की से ही फोन करके इस दोनों को, खुदिया को बुलवाया। बिरसा उसके साथ में था इसलिए वो मारा गया। तो उस लड़की ने, जिसके साथ इसने गलत काम किया था, उसने उसको ट्रैप कराया कि तुम आओ, हम तुमसे मिलना चाह रहे हैं। और जब वो आया मिलने के लिए तो पहले से उस लड़की का प्रेमी और उसके बाकी जो मित्र थे उन्होंने मिलकर ये हत्या की। जो गाड़ी मृतक का था वो अभियुक्त के बाद एक अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुआ है। उसके पास से वह गाड़ी बरामद हो गई है जिस गाड़ी से मृतक ट्रेवल कर रहा था, और इसके ये मोबाइल जिसका प्रयोग किया गया था वो मोबाइल बरामद हो गया है। कुल कितने लोग थे सर? कुल मिलाकर इस घटना में अभी तक जो है वो 5 आदमी की संदिग्धता सामने आ रही है जिन्होंने हत्या कहाँ पर की गई कुछ जानकारी दोनों भाई वो सारा डिटेल अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम लोग इंट्रोगेशन चल रहा है, वो डिटेल को बाद में बताएं। तो साफ तौर पर किस तरह से एक रेप के आरोपी और उसके भाई को मौत के घाट उतारा गया है, अपने आप में यह सोचने वाली बात है कि आखिर अगर किसी तरह की घटना हुई थी, पुलिस को जानकारी दी जा सकती थी, पुलिस के पास शिकायत करते, लेकिन इस तरह से एक साजिश रचकर किसी की हत्या कर देना यह भारत के संविधान में इजाजत नहीं देता। यही वजह है कि अब सलाखों के पीछे जो एक युवक है वो पहुंच गया और इसके बाद अन्य जो इसमें जुड़े हुए थे उनकी तलाश में भी रांची पुलिस लग गई है।